Hello everyone and welcome to this video. This video is about a particular topic in grammar. Though every topic in grammar is very important in itself, but in this video we are going to talk about a separate topic and I'm going to deal with it with the help of a PDF which I have prepared by doing some research, and I guess that this video is going to clear this particular topic of grammar, and we are going to get other grammar topics also covered up one by one in the similar pattern. So do not forget to pay real attention and do not get distracted while watching this video. This video is quite important for you in terms of not only your syllabus but also in terms of the correct usage of the grammar. So just pay attention and watch this video, and also do not forget to keep subscribed for my upcoming videos. So now let's begin. So the first topic is articles. Now firstly we need to know what are articles. Articles are the words जो डिफाइन करते हैं किसी भी एक नाउन को, या चाहे वो एक स्पेसिफिक नाउन हो या अनस्पेसिफिक नाउन हो. चलिए कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं. जैसे कि देखिएगा, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़े दिन के बाद, एक लंबे दिन के बाद, एक हैक्टिक दिन के बाद जो एक कप ऑफ टी था वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, ठीक, जिसका टेस्ट हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा. यहाँ पे हमने द का यूज किया रेदर देन अ. बाय यूजिंग द आर्टिकल दी वी हैव शोन दैट इट वाज वन स्पेसिफिक डे, ठीक, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑल्सो क्योंकि ये डे जो था काफी लॉन्ग था, और एक स्पेसिफिक कप ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो जो टी थी वो अच्छी थी टेस्ट में, ठीक. तो ये उसकी स्पेशलिटी हम बता रहे हैं, इसके कारण ये चीजों के सामने में हमने द लगाया है रेदर देन अ. आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड. इस समय हमने आर्टिकल अ का यूज किया है. क्यों? क्योंकि हमने एक जनरल स्टेटमेंट क्रिएट किया जो किसी भी कप ऑफ टी के साथ अप्लाई हो सकता है जो अच्छी लगे, और तो और वहां पे हमने ये भी नहीं बताया कि ये एक लॉन्ग डे था, ठीक. तो बस एक सिंपल सा लॉन्ग डे था, किस टाइप का वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है. तो इंग्लिश जो है इसमें दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल. अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इन दोनों को ज्यादा डिटेल में. जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, ठीक. अब जो दी है ये क्या करता है, किसी भी नाउन के या एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में उसकी मीनिंग को लिमिट कर देता है, ठीक. एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि आपका फ्रेंड जो है उसने आपसे पूछा क्या आप इस वीकेंड पे उस स्पेशल पार्टी में जा रहे हो क्या. अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल जो है आपको ये बता रहा है कि उस जो आपका फ्रेंड है वो रेफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, एक स्पेसिफिक पार्टी के बारे में, ठीक, जिसके बारे में आप दोनों अच्छे से जानते हैं, तभी वो वहां पे दी का यूज कर रहे हैं, ठीक. सो द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल के, ठीक, कॉन्टेक्स्ट के साथ में. देखिए पहला, प्लीज गिव मी द हैमर. नाउ प्लीज गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल. प्लीज गिव मी द नेल. प्लीज गिव मी द लार्ज नेल, it's the only one strong enough to hold this painting. Please give me the hammer and the nail. So अब हम बात करते हैं, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमने एग्जांपल्स देखे. अब आ जाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल. जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो दो फॉर्म में होता है, ठीक. ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसके आगे क्या आएगा. अगर वो वर्ड स्टार्ट होता है, प्रोनाउंस करते समय स्टार्ट होता है एक कंसोनेंट से, तो हम वहां पे अ का यूज करते हैं, और अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक वॉवल से बिगिन होता है तो हम उस समय एन का यूज करते हैं. आई थिंक ये बेसिक रूल है, आप सब जानते होंगे. सो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो इंडिकेट करता है एक नाउन को जो कि रेफर करता है एक जनरल आइडिया के बारे में, ठीक. अब चाहे हम अ की बात करें या एन की बात करें, दोनों जनरल आइडिया वाले नाउन्स के पहले आते हैं, ठीक.
और ये एक पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, यू माइट आस्क योर फ्रेंड, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी? ओके, योर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट, बल्कि आप बात कर रहे हैं कॉमन गिफ्ट के बारे में, आप किसी स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई। अब आपका जो फ्रेंड है उसको आप बता रहे हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि यहाँ पे फिर से इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एप्पल पाई के बारे में बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि वो कोई भी एक एप्पल पाई ले आएंगे। ठीक है, आपकी जो फ्रेंड है वो प्रोबेबली हो सकता है कि अभी उसके पास कोई भी पाया ना हो, तो वो जाकर के कोई भी एक परचेस कर ले। इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये अपीयर करते हैं कि ये सिंगुलर नाउन के पहले ही है और इसमें कहीं पे भी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं किया जाता है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, जिसको हमने फिर से अगेन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। प्लीज हैंड मी अ बुक, एनी विल डू। Please hand me an autobiography, any autobiography will do. Exceptions, choosing A or N. There are a few exceptions to the general rule of using a before words that start with consonants and N before words that begin with vowels. The first letter of the word honor. अब यहाँ पे हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स देख लिए जिसका स्पेलिंग कुछ और है बट उसका प्रोनाउंसिएशन किसी और वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वहां पे आप अ और एन का यूज बहुत केयरफुली करिएगा। जैसे कि ऑनर, ठीक है, ऑनर का स्पेलिंग तो एच से बिगिन हो रहा है बट क्योंकि हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ओ, दिस इज अ वोवेल, इसके कारण इसके पहले हम एन का यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि जो यहाँ पे एच है वो अनप्रोनाउंस्ड है, वो एक साइलेंट लेटर है। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक, तो उसकी स्पेलिंग के बाद भी हम ऑनर जो है इसके पहले एक वॉवेल साउंड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज करेंगे। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो कि इसी टाइप के एग्जांपल्स हैं। जैसे माय मदर इज अ ऑनेस्ट वुमन, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, व्हाइल माय मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। सिमिलरली जब फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का, अगर वो वॉवेल है पर फिर भी उसका प्रोनाउंसिएशन अगर मान लीजिए कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, तो फिर हम वहां पे अ का यूज करते हैं, एन का नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल शी इज एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स य से स्टार्ट हो रहा है, दिस मीन्स इट इज अ कंसोनेंट साउंड बट स्पेलिंग तो इसकी यू है, स्टिल यहाँ पे हमने एन का यूज किया है, अ का नहीं। शी इज अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, दिस इज अ wrong sentence. So that's it for this video. Thank you so much.